तो हम लोग आज डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑल ट्रीटमेंट्स, ऑल एंट्रीज आर एग्जैक्टली सिमिलर व्हाट यू हैव डन इन रिटायरमेंट। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट वन एडजस्टमेंट। वो क्या है हम डिस्कस करेंगे। डेथ क्या होता है? डेथ ऑफ अ पार्टनर व्हेन थ्री और मोर पार्टनर्स आर देयर, वन ऑफ द पार्टनर may die. Only one thing is certain in the life and that is death. But death प्लान करके नहीं होता है। Death may not happen exactly at the last day of the year. Death can take place anytime. समझ लो मेरा ईयर एंडिंग, समझ लो 31 मार्च 27 है, लेकिन डेथ हो सकता है से 30 जून 27। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा, इन बिटवीन भी हो सकता है। इन बिटवीन मे बी हाफ अ मंथ में हो सकता है या 5 दिन के बाद हो सकता है, वॉटेवर। तो ये ड्यूरेशन का आप देखोगे तो 3 महीना, ये ड्यूरेशन का 3 महीना वो जो पार्टनर जिसका डेथ हो गया वो भी पार्टनरशिप में काम कर रहा था। ही वॉज ऑल्सो अ वर्किंग पार्टनर, ही वॉज एलिजिबल पार्टनर। तो ये 3 महीने का जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 3 महीने का शेयर ये डेथ पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर को भी मिलना चाहिए। ये एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा है। बाकी सेम व्हाट वी हैव डन इन द रिटायरमेंट, सेम थिंग। यू कैलकुलेट न्यू रेशियो। ओके, अगर न्यू रेशियो आपको दिया नहीं तो स्ट्राइक ऑफ द डिसीज पार्टनर शेयर और न्यू रेशियो मिलेगा। अगर ये किया है तो गेनिंग रेशियो विल बी सेम एज अ न्यू रेशियो, जैसा हमने रिटायरमेंट में किया था, कोई चेंज नहीं। ऐसे ही आप रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलेगा, सेम। गुडविल एडजस्टमेंट सेम, नो चेंज, एब्सोल्युटली सेम, एक्सेप्ट वन एडजस्टमेंट, दैट इज शेयर इन प्रॉफिट। तो हमें ऐसे याद रखना है कि एडमिशन में नया पार्टनर आता था वो दो चीज लेके आता था, एक शेयर इन कैपिटल, शेयर इन गुडविल। जब रिटायरमेंट या डेथ होता है तो 3 थिंग्स आई हैव टू गिव टू द पार्टनर। 1 शेयर इन कैपिटल, सेकंड शेयर इन गुडविल, थर्ड शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड इफ एनी। ये मुझे काम करना है। ये सारे स्टेप्स हमने किए हुए हैं, ये रिटायरमेंट में हमने सब देखा हुआ है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। लेट्स जस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, सेम। व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन? अगेन सेम, नो चेंज। मैं ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा याद भी आ जाए। फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर लेजर एंड कैलकुलेट गेन रेशियो। सेकंड स्टेप, ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट टू रिस्पेक्टिव प्लेस। एसेट साइड पीएनएल डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, अगर करंट अकाउंट बनाया होगा तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड। कैश बैंक डेबिट साइड। ऑल रिमेनिंग एसेट इफ एडजस्टमेंट इनर कॉलम, इफ नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम इन द न्यू बैलेंस शीट, सेम थिंग। लायबिलिटी साइड, अगर कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल में क्रेडिट साइड। रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व या पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, इट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, इट रिप्रेजेंट्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, गिव इट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, क्रेडिट साइड। All other liability, if adjustment inner column, no adjustment outer column, same thing. Give two effects of all the adjustment. Adjustment will comprise of what? Revaluation of asset liability and goodwill adjustment. दो ही तो होता है, और क्या होता है? ओके, सो उसका हम ट्रीटमेंट इफेक्ट देंगे। गुडविल के लिए मैंने एक आपको एकदम शॉर्टकट एंट्री बताया, अगर याद होगा तो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हर जगह पे काम में आएगा, चाहे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, हर जगह पे काम में आएगा। क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर प्रॉफिट लॉस टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। क्लोज पार्टनर्स कैपिटल एंड आफ्टर गिविंग कैपिटल एडजस्टमेंट इफेक्ट ट्रांसफर द बैलेंस टू द न्यू बैलेंस शीट एंड योर बैलेंस शीट मस्ट टैली। एक एडजस्टमेंट जो आपको नया है, जो आपको पढ़ना है, वो अभी मैं करवाऊंगा। ये सारे स्कीम ऑफ एंट्री है which is absolutely same। गुडविल का भी सेम है जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा है, कोई चेंज नहीं है, सेम एप्लीकेबल। एक एडजस्टमेंट जो है, जो आपको अभी ध्यान से पढ़ना है, वो है ये, रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। मैंने रेड पेन से डेथ लिखा है, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरा है 31 मार्च 21, रिटायरमेंट या डेथ हो गया 30 जून 21, दिख रहा है ना? ये समझ लो मेरा रिटायरमेंट हो गया ऑन 30 जून 21। रिटायरमेंट बोलो या डेथ बोलो, ठीक है, एक ही बात है। मतलब 3 महीने के बाद, ईयर एंड हुआ उसके 3 महीने के बाद। तो
3 महीने का टोटल प्रॉफिट 3 महीने का मुझे डिसीज्ड पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं, मैंने रिटायरमेंट में भी डिस्कस किया था, 3 स्टेप में मैं कैलकुलेट करता हूं। कैलकुलेट 3 मंथ्स प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। एवरेज प्रॉफिट 12 महीने का होगा तो 3/12 कितना होगा, तो मुझे 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ये प्रोपोर्शन आया। ईयरली प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को मैं 3/12 करूंगा। उसमें जो डिसीज्ड पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज पार्टनर है, उसका शेयर में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे ये शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। और ये शेयर इन प्रॉफिट के लिए मैं एक एंट्री पास करूंगा, एंड दैट इज दिस प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर मतलब जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। सर ये कहां पे जाएगा, इंपैक्ट कहां पे जाएगा, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट जो मैंने बनाया वो बैलेंस शीट असेट में जाएगा, डिस्प्ले होगा। और डिसीज पार्टनर कैपिटल, वो तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है क्रेडिट साइड पे, ये आपका एक इंपैक्ट आएगा। तो यही एक नया एंट्री है जो आपको अप्लाई करना होगा इन केस ऑफ डेथ। रिटायरमेंट में ये आया नहीं था, आपके लेवल पे ये आया नहीं था, लेकिन हायर लेवल पे रिटायरमेंट में भी आ सकता है, बिकॉज रिटायरमेंट ऑल्सो कैन हैपन इन बिटवीन द ईयर, दैट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। पर डेथ तो पक्का इन बिटवीन द ईयर होगा, क्योंकि डेथ सोच के नहीं होता। आई होप यू आर फॉलोइंग, राइट। तो हम ये बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। आप लोगों ने फॉर्मेट भी बना लिया होगा आई सपोज, और कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आपने बनाया होगा, राइट। तो इसमें हम पोस्टिंग वगैरह करने जाएंगे, जो भी वर्किंग रिक्वायर्ड होगा वो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हम थोड़ा स्लो जाएंगे, उसके बाद में वी कैन पिक अप द स्पीड। So let us read the question once. Rajesh, Rakesh and Mahesh were equal partner. Underline equal मतलब old profit sharing ratio क्या हो गया, 1:1:1। आप लोग भी लिखो। On 31st March 2019, the balance sheet was as given below. Capital Rajesh, Rakesh, Mahesh. Creditor bills payable, bank loan. Land and building, furniture, debtor, stock, cash. Rajesh died on 30th June 19। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। मेरा बैलेंस शीट डेट देखो क्या है, मार्च 19, और कभी मर गया ये, जून 19। तो मार्च के बाद में कितना महीना गया, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना गया। तुरंत ऊपर लिख देने का 3 मंथ्स प्रॉफिट, तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा बस, तुरंत लिख देने का, आइडेंटिफाई कर लेने का। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स अग्रीड अपॉन, फर्नीचर वाज टू बी एडजस्टेड, पुट अ डॉट ऑन फर्नीचर। Land and building to be depreciated, put a dot on land and building. RDD on debtor, put a dot on RDD. And profit up to the date of death of Mr. Rajesh to be calculated on the base of the last year's profit, which was 1,80,000. तो ये प्रॉफिट का एडजस्टमेंट इंटरवेनिंग पीरियड का वो लास्ट में हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही कैपिटल अकाउंट में क्लोज करूंगा, तब तक मैं कैपिटल क्लोज नहीं करूंगा। आर बी क्लियर, हम आगे जा सकते हैं। तो ये बेसिस पे मैंने डॉट भी कर लिया है, ये बेसिस पे मैं मेरे क्वेश्चन पे जा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। पूरा बैलेंस शीट खाली करते हैं, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ में आगे जाइए। 522 there are no dots on the liabilities. Follow with me? चलो, तो न्यू बैलेंस शीट में मैं लायबिलिटीज को आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर रहा हूं। चेक द हेडिंग्स मैंने कैसे लिखे हैं, यू शुड बी पर्टिकुलर अबाउट इट, हेडिंग्स पर्टिकुलर होना चाहिए। क्रेडिटर 90,000, bills payable 60,000, and bank loan 1,50,000.
एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, आई थिंक फर्नीचर पे डॉट है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड डेटर। फर्नीचर 3 lakhs, एक डॉट एक लाइन। डेटर 3 lakhs, stock, is there any dot? No dot, 1 lakh outer column। check it। कैश, बच्चों देखो, भले हमने कैश बैंक अकाउंट बनाया है लेकिन मैंने पूरा क्वेश्चन देख लिया, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी एक्चुअली कैश में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। देखो चेक करो आप, ना कैश आपको मिल रहा है ना कैश आप पे कर रहे हो, तो व्हाई नॉट टू राइट डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट मेरा कैश बैलेंस है 1 लाख। आपने अगर बना लिया है और आपको प्रेजेंटेशन करना है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन यही क्लोजिंग बैलेंस आएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। मैं पूरा क्वेश्चन पोस्टिंग साथ में डिस्प्ले कर रहा हूं, चेक कर फुल क्वेश्चन। चलो और आगे जाते हैं। नाउ रिवैल्यूएशन, जैसे एडमिशन में न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता था, इसमें लफड़ा ही नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। रिवैल्यूएशन, फर्नीचर टू बी एडजस्टेड टू द मार्केट वैल्यू 3,40,000। चलो, सो फर्नीचर 40,000 बढ़ गया। एसेट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है। माई एंट्री शुड बी वॉट, बच्चों एंट्री माइंड में बोलना कंटिन्यूअस हैबिट रखो। माई एंट्री शुड बी वॉट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, दो एसेट डेप्रिसिएट हो रहे, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, कितना डेप्रिसिएट हो रहा है 10%। बुक वैल्यू कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का 4 लाख, 4 लाख का 10%। एंड डेटर के ऊपर 5% आरडीडी। डेटर का बुक वैल्यू कितना दिया है 3 लाख, 5% कैन वी से 15,000। दो इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लेस होगा, $10 था ना, हाँ। बच्चों वेरीफाई करो। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, वी आर ऑन द 4th वन। Profit up to the date of death of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of the last year's profit, which was 1,80,000। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये कैश बैंक का अभी मुझे जरूरत नहीं है। Calculation profit up to the date of death, ये 3 स्टेप में होता है बॉस, पर मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूं, तीनों स्टेप हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूं। चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 12 months मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन up to date of
डेथ, डीओडी मतलब डेट ऑफ डेथ, इनटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,80,000, चेक करो। ड्यूरेशन इज 3 months by 12 months up to the date of death। डिसीज्ड पार्टनर शेयर 1/3, इक्वल पार्टनर थे। चलो सारे बच्चे कैलकुलेट करो क्या हो रहा है, हाउ मच यू गेटिंग। वन लैख 83 by 12 मस्ट बी 45,000 इंटू 1/3 मस्ट बी 15,000, आपका आंसर आना चाहिए। और इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे टू, कौन मर गया था, राजेश, टू राजेश कैपिटल। ये मेरा एंट्री बनेगा। ये कहां पे ट्रांसफर होगा, ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट में, और ये कैपिटल में क्रेडिट में जाएगा। ऐसा ध्यान से लिखो, व्यवस्थित लिखो सारे बच्चे, यू शुड बी क्लियर विद द वर्किंग। चलो आई थिंक डन है सारे बच्चे। दो इफेक्ट मैं देने जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ में हैं। एक बैलेंस शीट असेट 15,000, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको फ्यूचर में काम में आएगा जब इफ एट ऑल यू डू सम प्रोफेशनल कोर्स, और प्रोफेशनल कोर्स में अगर ये चैप्टर आएगा तो आपको याद रखना है ऐसे कि जो भी पार्टनर को पेएबल है इन केस ऑफ दिस डेथ केस, जो भी पार्टनर को पेएबल है फ्रॉम द फर्म, वेदर इट इज एनी अप्रोप्रिएशन, वेदर इट इज शेयर इन प्रॉफिट, वेदर इट इज सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, या पार्टनर से लेने लायक है, ओके, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये सारा एडजस्टमेंट होगा पीएनएल एडजस्टमेंट में, पीएनएल सस्पेंस में ये सारा एडजस्टमेंट होगा। आप फ्यूचर में जो कोर्स करोगे, समझो कोई सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन कर रहा है, उसमें भी ये चैप्टर आएगा, तो उसमें थोड़ा हायर लेवल आएगा। तो ऐसे याद रखना है, वॉट एवर फर्म हैज टू पे टू द डिसीज पार्टनर और रिसीव फ्रॉम द डिसीज पार्टनर, दैट विल गेट एडजस्टेड थ्रू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। फ्यूचर में जब आएगा तब हम देखेंगे। एक डेबिट इफेक्ट दिया मैंने, और ये क्रेडिट इफेक्ट कैपिटल में मैं देने जा रहा हूं। कौन मर गया भाई, राजेश, राजेश। राजेश को क्रेडिट करो। आई थिंक ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर। क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी में सबसे पहले हम हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद करते हैं। आप लोग भी आ जाओ भाई। मैं देख सकता हूं कि डेबिट साइड हैवियर है, एविडेंट है, 15,000 का लॉस है। अभी आपका मैथ्स इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि आपको तुरंत पता चल जाए कि प्रॉफिट है, लॉस है, कितना अमाउंट है, 1 2 3 4 बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। राजेश, राकेश एंड महेश,
इक्वल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 5 3 15। हैबिट ऐसा रखो कि साथ में एंट्री क्रिएट होना चाहिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो माय जर्नल एंट्री शुड बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा ही हैबिट रखो, एंट्री इन द माइंड, पोस्टिंग इन द लेजर, परफेक्ट वे टू डू अकाउंट्स। सो 5,000 ईच। Chalo, there is no capital adjustment as such given. We can happily close capital account. सबसे पहले राजेश को मैं क्लोज करूंगा 5,15,000। वो मर गया है ना। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो सब लोग बोर्ड पे देखो, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। बैलेंस बच गया 5,10,000 सारे बच्चे। अब ये 5,10,000 अगर मुझे कहा गया है दैट आई हैव पेड, तो ही मैं टू कैश बैंक लिखूंगा। मुझे क्वेश्चन में बोला नहीं आई हैव पेड, इसका मतलब ये है कि अभी पे करने का बाकी है। किसको पे करूंगा? राजेश को करूंगा। अरे राजेश तो ऊपर चला गया। राजेश को पे नहीं करूंगा, उसके घर वालों को पे करूंगा, उसके लीगल हियर्स, उसके एग्जीक्यूटर को मैं पे करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो मैं यहां पे फिलहाल लिखूंगा इट विल बी शोन एज अ लायबिलिटी फॉर द टाइम बिंग बिकॉज आई हैव नॉट येट पेड। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू राजेश एग्जीक्यूटर, राजेश एग्जीक्यूटर्स। आप एग्जीक्यूटर्स को भी पे कर सकते हैं या लीगल हियर्स भी बोल सकते हैं। लीगल हियर मतलब क्या? राजेश का इमीडिएटली नेक्स्ट उसके घर वालों में वाइफ होंगे, बच्चे होंगे या उसके माता पिता होंगे, जो भी उसके डिपेंडेंट है उनको मिलेगा। तुरंत ये लायबिलिटी साइड पे लेके जाओ। बैलेंस शीट लायबिलिटी कितना आया था? 5,10,000। अभी आप कैपिटल अकाउंट क्लोज कर सकते हैं और मैं फॉर्मेट खाली बना के रखता हूं। प्रेजेंटेशन कैपिटल अकाउंट। कौन दो जन बच गए? राकेश एंड महेश। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। चलो कैपिटल अकाउंट पे जाइए। नाउ यू कैन क्लोज राकेश एंड महेश। कितना है? 195 बोथ। चलो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके टोटल करो भाई। चलो बैलेंस शीट खत्म करो। आई एम श्योर मेरे से पहले कई लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है बिकॉज मेथोडोलॉजी तो सेम है। कितना टोटल आ रहा है मुझे बताइए? 12 लाख। दोनों साइड का मैच करो। इट मस्ट टैली। मैंने कुछ पार्ट डिफरेंट कलर पेन से लिखा है आपको हाईलाइट करने के लिए कि ये कुछ डिफरेंट है, इसलिए आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। यू कैन यूज डिफरेंट कलर पेन, नॉट इन एग्जामिनेशन बट फॉर योर नोटबुक। तो जब कभी आप रिवाइज करो, टेस्ट से पहले रिवाइज करोगे तो आपका ये काम होगा। यू विल गेट इट करेक्टली। ध्यान से देखो, मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे हाईलाइट कर रहा हूं। अगर कुछ बाकी रह गया है लिखने का तो आप कंप्लीट कर सकते हो। चेक फुल क्वेश्चन ऑन द बोर्ड।
आई थिंक क्लियर है, कंफर्टेबल है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं. यू हैव राम माधव केशव, ये वाला क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन. राम माधव केशव, वेरीफाई करो. राम माधव एंड केशव. We have sufficient time. चलो एक बार स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 वी आर starting here. Ram, Madhav and Keshav are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. ये old ratio. Their balance sheet was as given below. I'm sure आपने identify किया होगा, शायद आपने transfer भी किया होगा. General reserve, accumulated profit, old partner, old ratio. ये मैं बचपन से बोलते आ रहा हूँ. हाँ, creditor, unpaid rent, दोनों liability है. Capital, Ram, Madhav, Keshav. Goodwill is appearing in the balance sheet. याद रहे. Loose tools, debtor, livestock, cash. Keshav died on 31st July 18, and the following adjustments were agreed upon as per the partnership deed. Creditors have increased by 10,000. Put a dot on creditor. सारे बच्चे. Put a dot on creditor. Goodwill to be calculated at 2 years purchase of average profit of 5 years. बच्चों यहाँ पे existing goodwill भी है और गुडविल हमें अलग से इवेल्युएट करके उसका इफेक्ट भी देना है, तो यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, देखेंगे हम लोग. प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years वर सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो. केशव्स शेयर इन इट वाज टू बी गिवन टू हिम. गुडविल हम नया इवेल्युएट कर रहे हैं और केशव को इसका शेयर हम देने वाले हैं. एग्जिस्टिंग गुडविल इन दिस केस मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, उसका हम काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. Loose tools and livestock were to be valued at 80 and 120 respectively. Put a dot. इसमें भी एक डॉट करो. Loose tools and livestock. Loose tools and livestock. इसके अलावा क्या है? आगे देखो. RDD to be maintained. Put a dot on debtor. And commission 2,000 per month was payable to Keshav. Profit for 18-19 was estimated at 45,000. Keshav's share up to the date of death was given to him. देखो मैंने आप लोगों को कहा था लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दैट व्हाटएवर अप्रोप्रिएशन टू बी गिवन टू द डिसीज्ड पार्टनर शुड बी रूटेड थ्रू P&L सस्पेंस अकाउंट. ये केस आ गया इसमें. ओके, तो इसका हम एंट्री पास करेंगे, क्या है हम देखेंगे. तो वी आर गोइंग अहेड विथ द क्वेश्चन फॉर्मेट विच आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम गिवन बैलेंस शीट, वन बाय वन एडजस्टमेंट हम टैकल करेंगे. ठीक है, चलो. आई एम श्योर कुछ लोगों ने पोस्टिंग भी चालू कर दिया होगा, तो मैं बैलेंस शीट, हाँ ठीक है, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहा हूं. रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं कैपिटल में. क्रेडिटर इनर कॉलम, सारे बच्चे 1 लाख. लीव अ लाइन. अनपेड रेंट 25,000. outer column. Capital and reserves in partners capital. अच्छा, यहां पे नाम में चेंज होगा. हाँ, ये मेरा पहले वाला फॉर्मेट कॉपी हो गया है बाय एरर, मैं इसे चेंज करने जा रहा हूं. क्या नाम है? राम माधव केशव.
एंड 50,000. जनरल रिजर्व 25,000 है. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 532. सो 2500 रुपया इंटू 2 5,000 7,500 और दोनों का आई थिंक टोटल 12,500. चेक करो जरा. सारे बच्चे क्लियर? तो ऑल लायबिलिटीज आई ट्रांसफर्ड. एसेट्स बैलेंस शीट एसेट साइड पे जाइए. यहां पे भी मैंने नाम चेंज करना है, माय बैड. राम माधव केशव. एसेट साइड पे मैं एसेट्स ट्रांसफर करने जा रहा हूं. डेट 31 जुलाई 18. डेट ऑफ डेथ सो 31 जुलाई 18. बच्चों प्लीज मेक द चेंज इफ एट ऑल यू हैव रिटन द रॉन्ग डेट. एसेट साइड गुडविल 50,000 इनर कॉलम. Loose tools 50,000 inner column. Debtor 1,50,000 inner column. Livestock 1,00,000 inner column. कैश 25,000. देखो जरा कैश कहीं पे भी पैसा आ रहा है या जा रहा है क्या, चेक करें. यू हैव नॉट पेड और रिसीव्ड एनी कैश. सीधा बैलेंस शीट में लेके जाओ. 25,000 आउटर कॉलम. चेक करें पूरा बैलेंस शीट खाली. मैं एक बार डिस्प्ले कर रहा हूं, आप लोग चेक करो. फिर जहां जहां पे एडजस्टमेंट का कुछ वर्किंग का रिक्वायरमेंट होगा मैं वर्किंग करूंगा. आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू गुडविल एडजस्टमेंट. एक रूल याद रखो, जब गुडविल अपियरिंग इन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है और आपको रीवैल्यूड गुडविल एडजस्टमेंट में दिया है, तो पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा. और ये राइट ऑफ करने के लिए मैं एंट्री पास करूंगा. आप लोग भी मेरे साथ में एंट्री लिखो. वर्किंग नोट नंबर 1, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ. देखो एंट्री क्रिएट करना बहुत सिंपल है. एसेट को राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करो और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करो. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. तो मेरे पार्टनर का नाम है राम माधव केशव. To goodwill account, amount is 50,000. 532. Old partner, old ratio. Existing goodwill written off. सबसे पहले मैंने एग्जिस्टिंग गुडविल को कैंसिल कर दिया, फिर नया गुडविल का हम बात करेंगे. चलो दो इफेक्ट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, $25, $15 and $10. Old partners capital account debit to goodwill account. ये 25 है. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ये गुडविल मैंने इनर कॉलम में लिखा था ना, वो अभी क्रेडिट हो गया, 0 हो गया. लेस रिटर्न ऑफ. राइट. चलो अभी आप लोग, मैं पूरा क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, सामने है. आई वॉन्ट यू ऑल
टू डू कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपको डेटा दिया है, उस पे से वैल्यूएशन करो, और वैल्यूएशन करने के बाद में हमें गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंट्री क्या होगा आप इफेक्ट दो। चलो ट्राई करो, आई एम गिविंग इट 2 मिनट्स टू यू। तो अगर आपने ये ट्राई किया है तो आपका 5 साल का प्रॉफिट में 90 प्लस 1 लाख प्लस 60 प्लस 50 माइनस लॉस 50, चेक करो बोर्ड पे, चेक करो, ये आपका एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, then you'll multiply average profit with 2 years purchase and you should get value of goodwill as 1 lakh. ये वैल्यूएशन हुआ, दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल फॉर्म। मुझे किसका शेयर कैलकुलेट करना है? सिर्फ केशव का शेयर कैलकुलेट करना है। तो केशव शेयर शुड बी 1 लाख इंटू उसका प्रोपोर्शन 2/10, दैट शुड बी 20,000, और मैं 20,000 के लिए एंट्री पास करूंगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है? केशव मर गया तो बाकी दो कौन बच गए? राम और माधव। अभी फ्यूचर में राम और माधव को ज्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ना, क्योंकि केशव तो मर गया, 3 में से 1 गया, तो अभी बाकी के 2 जन को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो गेनिंग पार्टनर हो गए और केशव सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है, देखो चेक करो, न्यू रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। तो आपका ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2, राम माधव केशव, अभी 2 चला गया तो अभी क्या बच गया? 5:3 बच गया। तो आप 20,000 को 5:3 में डिवाइड करेंगे तो आपका बैलेंस बचेगा 12,500 एंड 7,500, ये आपका बैलेंस बचेगा। यस बेटा। 2 इयर्स परचेज का मतलब है 2 इयर्स परचेज मतलब आपको इसमें बोला हुआ है, देखो गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपके लिए आपको समझना है 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 2 इयर्स परचेज। लेकिन कंसेप्चुअली 2 इयर्स परचेज का मतलब क्या होता है? 2 इयर्स रेफर्स टू कि ये एवरेज प्रॉफिट आप फ्यूचर में कितना सस्टेन कर पाओगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो 2 इयर्स तक ये एवरेज प्रॉफिट आप फ्यूचर में सस्टेन कर पाओगे if you are purchasing reputation, other firms business along with the reputation, right? चलो ये लिख लो आप लोग, सब लोग राइट डाउन दिस वेरी केयरफुली, और फिर इसका हम इफेक्ट देंगे। ध्यान से लिखो। डन है? सो 12,500 7,500 डेबिट होगा। मैं कैपिटल अकाउंट पे जा रहा हूं। ये मेरा गुडविल का एडजस्टमेंट है और केशव में क्रेडिट होने वाला है। ये भी मेरा गुडविल का एडजस्टमेंट। हाँ, बस अब काम आसान हो गया। मेन गुडविल था। हाँ, और एक आधा आपका है शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो बहुत सिंपल है, 1-1 2-2 मिनट का एडजस्टमेंट है। टोटल 4 और 1 5 रिवैल्यूएशन है। क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड
लायबिलिटी बढ़ता है तो लॉस होता है, लायबिलिटी घटता है तो प्रॉफिट होता है। तो अगर लॉस हो गया तो मेरा जर्नल एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना बढ़ गया 10,000, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। चलो लॉस वाला सब साथ में लिख लेते हैं। गुडविल हो गया, सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, लूज टूल्स 80 हो गया, अच्छा वो बढ़ रहा है, और लाइव स्टॉक 120 हो गया, वो भी बढ़ रहा है, क्या बात है। हाँ, डेटर में शायद कम हो रहा है, आरडीडी है, आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 10,000। ओके, दोनों मैंने एक्सपेंस दोनों साथ में लिख दिया, लेस फ्रॉम डेटर एंड क्रेडिटर्स बढ़ाना है, एड रीवैल्यूएशन। $1,10,000 एडजस्टमेंट 1 डन, सेकेंड डन, थर्ड डन, एंड फोर्थ लाइफ स्टॉक एंड लूज टूल्स। लूज टूल्स आर वैल्यूड एट 80, मतलब 30 बढ़ाना पड़ेगा। एंड लाइफ स्टॉक 120 मीन्स 20 बढ़ाना पड़ेगा। एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, रीवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड, 30 and 20 shall I? By loose tools and livestock। चेक करें। चलो नेक्स्ट पेज, आरडीडी भी हो गया मेरा, दो इफेक्ट हो गया। कमीशन 2,000 पर मंथ वाज पेबल टू केशव एंड प्रॉफिट फॉर 18-19 वाज एस्टिमेटेड टू बी 45,000। केशव्स शेयर टू बी गिवन अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों चीज मुझे P&L सस्पेंस से इफेक्ट देना है। आई शुड बी डूइंग वन वर्किंग लाइक दिस। बच्चों वेरीफाई करो। As far as commission to Keshav is concerned, 2,000 per month। हाँ, कभी मर गया वो, कभी मर गया 31 जुलाई, कितना महीना, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना। तो कमीशन शुड बी 2,000 पर मंथ है ना, इनटू 4 महीना, कितना कमीशन मुझे देना पड़ेगा। एंड वॉट एवर आई हैव टू गिव टू द पार्टनर, अप्रोप्रिएशन है, P&L सस्पेंस डेबिट टू केशव कैपिटल। शेयर ऑफ प्रॉफिट, पहला स्टेप 45,000, पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, प्रोपोर्शन ऑफ मंथ 4/12, 4/12, एंड शेयर ऑफ केशव 2/10, अमाउंट कम्स टू 3,000। अगेन सेम एंट्री, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल। राइट डाउन दिस वर्किंग सारे बच्चे, ध्यान से लिखो। तो ऐसे याद रखना है, वॉट एवर एप्रोप्रिएशन वी मेक, वी हैव टू गिव टू द डिसीज पार्टनर, वी हैव टू रूट थ्रू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। चलो तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में 8 + 3 11 आएगा। मैं एसेट साइड पे लिख रहा हूं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस 11,000। एट प्लस 3 एंड यही क्रेडिट मैं कैपिटल में देने जा रहा हूं। 8 + 3 11 केशव।
प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। आई थिंक ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर। वेरीफाई करो, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। हैप्पीली क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। फाइव थ्री टू entry should be revaluation account debit to old partners old ratio 15 9 and 6। क्लोज पार्टनर्स कैपिटल। पहले डिसीज पार्टनर को क्लोज कर दो। केशव, देखो भाई कितना आ रहा है। टू केशव एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर लिखो या लीगल हियर्स लिखो, एक ही बात है। कितना आ रहा है? 20 75 75 85 एंड 7। कैन वी से 92? बोलो बच्चों। 92 माइनस 10, कैन वी से 82? वेरीफाई करें। To balance carried down, Ram 1,15,27,500 minus 37,500, तो आई थिंक 90,000। Madhav 75 plus let us say 10 85 plus 6 will be 91,500। बच्चों जरा मैथमेटिक्स चेक करना। नाइन्टी वन में से 1500 गया तो 90 बचा, 6 गया तो 84 बचा, 74 69। प्लीज चेक। आपको चेक करना है, मैं सारा ओरली कर रहा हूं। आई वॉन्ट यू टू चेक। तो एग्जीक्यूटर 82, capital account of Ram and I think Madhav कितना आया था भाई? 90 and 69। I want you to total of the balance sheet please, सारे बच्चे। Can we say 376? बाजू वाला भी चेक करो जरा।
पूरा क्वेश्चन साथ में मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, वेरीफाई फुल क्वेश्चन। क्या आपके वर्किंग नोट्स भी आपने आई एम श्योर लिखे होंगे? हाँ, वर्किंग नोट्स भी मैंने डिस्प्ले किया और ये क्वेश्चन फाइनल आंसर भी मैंने डिस्प्ले किया।